ये दुख, ये दर्द, ये सब तुम्हारे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तुम्हारे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल कर देख। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल कर देख। तू अपने आप में एक सिकंदर है। तू अपने आप में एक सिकंदर है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। मैं बेसिकली इवनिंग की पूजा से अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। लास्ट सैटरडे को मेरी पढ़ाई मतलब यही सैटरडे जो था इसमें पढ़ाई नहीं हो पाई थी ज़्यादा, 1.5 आवर ही पढ़ा था, टाइमर मेरे पास था नहीं और बेबी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा मेरा बहुत परेशान कर रहा था तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो संडे को मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा देर पढ़ लूँगी, उस दिन का भी कवर करूँगी और इस दिन का भी, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अपना एज़ यूजुअल 3.5 घंटे के करीब ही मैं पढ़ी क्योंकि मैं पढ़ने बहुत ज़्यादा लेट बैठी थी, 11:45 पे। मेरा काम ख़त्म हो जाए जल्दी तो मैं बैठ जाऊँ, ऐसा पढ़ना है तो जल्दी पढ़ के सो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाता है क्योंकि खाना वाना लेट होता है, फिर सब क्लीन व्लीन करके सोना होता है क्योंकि सुबह फिर कैसे मैनेज करूँगी। सुबह रात को मैं लेट सोऊंगी तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाऊँगी, 2-3 ही घंटे तो सोऊंगी नहीं, 3-4 घंटे तो एटलीस्ट सो ही जाऊँगी। तो एटलीस्ट रात का काम तो रात को हो ही जाना चाहिए। तो अभी मैं आपसे बात करूँगी कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी चाहिए। अपनी स्टडीज़ में हम कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं। देखिए, आप इसका ऑप्शन आपके पास ही है। आप अपने आप से पूछिए कि वाई यू आर सो इनकन्सिस्टेंट। आप क्यों इनकन्सिस्टेंट हो? आपको बोरिंग लगता है, 10-15 मिनट पढ़ने के बाद लेजीनेस आ जाती है कि यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, लेजीनेस लग रहा है, या फिर फ़ोन एडिक्शन है, थोड़ा बहुत पढ़ा फिर फ़ोन उठा लिया। अब जब फ़ोन उठा लिया तो भाई रील शॉर्ट का तो आप जानते हो, एक शॉर्ट देखने लगो उसमें अनगिनत आता रहता है, कब 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा आपका तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये रहेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मतलब रीज़न होते हैं। देखिए, जैसे सैटरडे संडे होता है ना, तो हमने जैसे घर पे भी लोग कह देते हैं या कोई भी चीज़ें होता है कि हम अपने आप को ऑप्शन देने लगते हैं, यार संडे ही तो है, आराम से देर से उठना है संडे को, है ना। सैटरडे ही तो है, आज सो लेते हैं, संडे को पढ़ लेंगे, है ना। या फिर पूरे वीकेंड हम पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। जब हम अपने आप को ऑप्शन देते हैं ना कि चलेगा, पढ़ने ना पढ़ने से चलेगा, हम अपने आप को ऑप्शन देते हैं। जिस हिसाब से हम अपने आप को ऑप्शन देने लगते हैं कि नहीं आज नहीं पढ़ा तो क्या हो गया। देखिए, आज आपने नहीं पढ़ा, आपने आपको ऑप्शन दिया, माइंड आपका डायरेक्ट उसी हिसाब से वर्क करने लगा, नहीं नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। तो आप अपने आप को ऑप्शन देना बंद करिए। आप ये समझिए, जब खाना खाना ज़रूरी है, सारे काम दिनचर्या सारी अपनी करना ज़रूरी है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। हम अपने आप को ऑप्शन नहीं दे सकते। क्या हम खाना खाए बिना रह सकते? नहीं रह सकते, नहीं चलेगा खाना खाने बिना, तो ऐसे ही पढ़ने बिना भी नहीं चलेगा। तो डोंट गिव योरसेल्फ एन ऑप्शन नॉट टू स्टडी, है ना। तो आप अपने आप को ऑप्शन मत दीजिए। अगर आपने आज का वेस्ट कर दिया, जैसे उस दिन का मैंने 1.5 घंटा ही पढ़ पाई थी, मेरे पास प्रॉब्लम थी, बच्चा पकड़ने वाला कोई नहीं था, रात को भी वो सो नहीं रहा था, 1-1:30 बज गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो लेकिन उस दिन का जैसे मैं 3 से 4 घंटे पढ़, उस दिन का मेरा जो 1.5-2 घंटा बचा वो गायब हो गया, मतलब नहीं पढ़ पाई मैं, है ना। तो वो क्या हमें दूसरे दिन मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, और ज़्यादा मेरे पास बर्डन हो जाएगा कि यार अब तो वो भी चला गया। तो मतलब भगवान देते हैं ना डेली के, आपके पास जितना मतलब मनी है या कुछ भी आप वेस्ट कर दोगे, आप ऑब्वियस है कि गेन कर लोगे, लेकिन आप टाइम ना, आज की जैसे आज 23 तारीख है, तो आज 23 तारीख दोबारा ये वाली 2023 जुलाई की लौट के आएगी क्या? नहीं। तो 24 घंटा दूसरे दिन आज नहीं पढ़ा, कल बोल रहे हैं कि नहीं आज 48 घंटे कर दो भगवान, मैं पढ़ लूँगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब हम अपने आप को सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूँगी कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे बहुत ज़्यादा वो फील होता है कि अब मुझे एक लगता है कि बस वैकेंसी आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ वैकेंसी का, बस वैकेंसी आ जाए, मैं ढंग से पढ़ लूँ, हो जाए। क्योंकि अब टाइम मतलब अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि गंवाएं हम, क्योंकि फिर बच्चे का एडमिशन मुझे नेक्स्ट ईयर कराना है, वो 3 साल का हो जाएगा, 3 साल पे ही उसमें अपना एडमिशन लेंगे। तो अभी तो 2 साल 3 महीने का ऐसे है अप्रॉक्स, ठीक है।
तो अभी 11:44, देखिए मैंने आपसे बोला था ना मैं पौने 12 बजे पढ़ने आई थी, तो पौने 12 बजे पढ़ने आई थी। टाइमर को मैंने रीसेट किया है, फिर से मैं पढ़ने बैठी हूँ अपना। देखती हूँ कितना कवर हो पाएगा। तो अभी मैंने ये सब्जेक्ट उठाए हैं और फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। अपना एंशियंट उठा ली थी, इसलिए मैंने एंशियंट पूरी अपनी ख़त्म कर दी। और ज्योमेट्री मैंने उससे पढ़ी थी आदित्य रंजन सर के बैच, फाउंडेशन बैच से, वो थोड़ी मुझे अच्छी लेवल की लगी। उसको करने के बाद ये है कि फिर देखे थे मैंने जो एस्टेट और KVS में क्वेश्चंस आए होते, उनको देखा था। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे और 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। और मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से इस बार अपना जब अभी फॉर्म आएंगे टेट का, तो वो दे देंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि 120-125 नंबर तक आए। उससे ये रहेगा, एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा, तो होपफुली अब भाई वो सारे सब्जेक्ट ही तो एस्टेट में आने हैं ना, हिंदी, इंग्लिश और EVS अपना मैथ्स, तो इनको मैं फिर शिफ्ट कर लूँगी, इनको पढ़ूँगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और फिर हम अपने आप को टारगेट देते हैं कि हाँ 120-125 लाने हैं, है ना, तो हालांकि कुछ कम हो जाते हैं ऑब्वियस है। 120 का टारगेट रखेंगे तो 120 हो सकता है आ जाए, हो सकता है 115 ही आए, हो सकता है 110 ही आए, लेकिन ये रहता है एक पढ़ाई अच्छी हो जाती है, ये बात है। तो इस हिसाब से अपने आप को करिए। अगर आपको वाकई में आप हाउसवाइफ है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप मतलब ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ यही अपना, इसी को पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत टाइम हो जाता है। और उसके बाद ये है कि करंट अफेयर्स में पढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम से, और अपनी वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करती हूँ। ठीक है, इतना करती हूँ, फिर इतना करते करते फिर 3.5 घंटे मेरे को हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 मैंने मोटिवेशनल वही थॉट्स देख लिए थे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि फिर मैं लेटी थी वही 3:45 बजे। फिर मॉर्निंग में उठना था क्योंकि कल फास्टिंग है, सावन मेरा रहता है, तो वही करती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा। मेरी वीडियोस उनके लिए है, स्पेशली हाउसवाइफ की या यंग एज में जिन गर्ल्स की शादी हो गई है ना, उनका बेबी है।